मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदिक स्टोर इंडिया में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक पौराणिक विवरण के साथ साथ ज्योतिषीय विवरण पर भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। कुंडली विश्लेषण में या यह कह सकते हैं कि कुंडली के सटीक फलादेश के लिए अनमोल ज्योतिषीय सूत्र को भी जानना जरूरी है। प्रमाणिक ज्योतिषीय सूत्र कुंडली विश्लेषण में बहुत ही सटीक फलादेश में सहायक होते हैं। ज्योतिषीय सूत्र जानने से कुंडली विश्लेषण आसान हो जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल अगर द्वितीय भाव में हो तो जातक की तर्क शक्ति बहुत ही उच्च कोटि की होती है। जन्म कुंडली में सूर्य लग्नेश के साथ कहीं भी बैठ जाए तो श्रेष्ठ फल ही प्रदान करता है, लेकिन 6, 8, 12 भाव में अगर बैठ जाए तो श्रेष्ठ फल में थोड़ी सी कमी आ जाती है। जन्म कुंडली में गुरु यदि पंचमेश के साथ 1, 4, 7, 10 इनमें से किसी भी भाव में बैठ जाए तो जातक का 35 वर्ष के आयु के बाद ही संतान होती है। जन्म कुंडली में गुरु अगर सिंह राशि यानी कि 5 नंबर की राशि में बैठे हो तो जातक दीर्घायु होता है। जन्म कुंडली में शुक्र 11वें भाव में हो तो जातक विवाह के बाद धनवान होता है। स्त्री की जन्म कुंडली में शनि 6ठे भाव में बैठे हो और सूर्य 3रे भाव में हो तो जातिका का पति कोई बड़ा व्यक्ति होगा या बड़ा अधिकारी होगा। जन्म कुंडली में शनि अगर वृषभ राशि में हो तो जातक को गुस्सा अधिक आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि गुस्सा जल्दी आ जाता है। साथ ही साथ विवाह के बाद स्वयं अधिक खर्च होने लगता है, आय से अधिक। जन्म कुंडली में लाभ भाव यानी 11वें भाव का स्वामी लग्न में आकर बैठ जाए तो हर 11वें दिन जातक को लाभ मिलता है। कह सकते हैं कि लाभ के लिए यह श्रेष्ठ संयोग है। जन्म कुंडली में शनि लग्न में हो और गुरु केंद्र में हो तो जातक पैतृक संपत्ति अपने जीवन काल में प्राप्त करेगा, इसमें कोई शक नहीं। मतलब उसको पैतृक संपत्ति मिलेगी ही। वहीं जन्म कुंडली में चंद्र बुध की युक्ति केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक बुद्धिमान विद्वान होगा। जिस भी क्षेत्र में हो वह अपनी विद्वता को साबित करेगा। जन्म कुंडली में सूर्य के दोनों तरफ ग्रह बैठे हो तो जातक की वाणी तीव्र होगी, यानी जातक तेज बोलने वाला होगा। हर एक कार्य में उसको सफलता मिलेगी और जातक धनवान होगा। धन का लाभ उसको होता रहेगा। यदि जन्म कुंडली में सूर्य एकादश भाव में बैठे हो तो जातक के दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन दुश्मन पर जीत हासिल हमेशा जातक की ही होती है। मतलब ये हुआ कि जातक हमेशा अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेगा। वहीं जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, चाहे अष्टम का स्वामी कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो और गुरु की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो जातक लंबी आयु वाला होता है, यानी जातक की आयु लंबी होती है। अगर किसी स्त्री की कुंडली हो और राहु दूसरे भाव में बैठा हो तो और किसी भी राशि में बैठा हो तो जातिका स्वदेश में रहकर कभी खुश नहीं रह सकती। वह जातिका अपने जन्म स्थान से दूर रहे या प्रदेश में वास करे तो तभी उसका जीवन सुखद होगा। यूँ तो लड़कियों को शादी के बाद दूर ही तो जाना ही पड़ता है जन्म स्थान से, लेकिन इतना दूरी तो अवश्य होना चाहिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में रहे तो वह बहुत ज़्यादा सुखी रहेगी, नहीं तो वह हमेशा दुखी रहेगी। किसी भी जातक की जन्म कुंडली के उच्च शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो वह चाहे चौथी दृष्टि हो, 7वीं दृष्टि हो, 8वीं दृष्टि हो तो जातक नेता या सफल वक्ता बनता है। जातक के अंदर नेतृत्व की क्षमता अवश्य होती है। अगर जन्म कुंडली में 8वें भाव में मेष राशि, वृष राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि हो तो
कहने का मतलब है कुंडली के 8वें घर में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर की राशि हो तो जातक को पेट संबंधी तकलीफ हमेशा बनी रहती है और हमेशा पेट संबंधी कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। किसी जातक की जन्म कुंडली में लगन स्थिर राशि का हो, जैसे वृषभ राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि। कहने का मतलब हुआ वृषभ लग्न, सिंह लग्न, कुंभ लग्न और वृश्चिक लग्न वाले जातक पर ही यह सूत्र लागू होगा। कुंडली में 6ठे घर के स्वामी की दृष्टि कहीं से भी लग्न पर पड़ जाए तो जातक बहुत ही धनवान होता है। अगर जन्म कुंडली में लग्न में शुक्र बैठे हो तो जातक बहुत ही खुशमिजाज होता है, साथ ही साथ वह गीत का शौकीन होता है, गायन संगीत में उसकी रुचि होती है, वह गायक भी बन सकता है। अगर किसी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का हो और उसकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए तो जातक धनवान होगा। अब मन में सवाल आएगा कि क्या राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ने पर भी यह योग बन सकता है? तो धनवान तो होगा ज़रूर, लेकिन थोड़ी सी उसको हमेशा कोई ना कोई मानसिक परेशानी लगी रहेगी। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में 10वें भाव में कोई भी 2 ग्रह बैठे हो तो जातक अपने कर्म क्षेत्र में मशहूर होता है। 10वें भाव में कोई एक शुभ ग्रह हो तो यह अमल कीर्ति योग बनता है। यदि मंगल 10वें भाव में हो तो कुलदीपक योग बनता है। 10वां भाव कार्य क्षेत्र का भाव होता है, यहाँ से हमारे कार्य क्षेत्र का निर्धारण होता है। फिर भी कुंडली देखते समय यह देखना होगा कि 10वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं वह लग्न कुंडली के लिए मारक हैं या कारक, उस अनुसार उनके फल की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो जातक के दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं। यह एक अवयोग बन जाता है जो यह बताता है कि जातक के जीवन में परेशानियां होती रहेंगी। जातक पर झूठा इल्ज़ाम जीवन पर्यंत लगते ही रहते हैं। साथ ही जातक के दिलो दिमाग में कभी कभी आत्महत्या का भी विचार आते रहते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो और उसमें केतु का अंतर आ जाए तो यह समय बहुत ही अधिक परेशानियों भरा होता है। जातक उलझन में इतना उलझ जाता है कि समय बहुत ही कष्टकर हो जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 2 भाव में का राशि का स्वामी कुंडली के 9वें या एकादश भाव में बैठ जाए तो जातक का बचपन थोड़ा कष्टपूर्ण बीतता है, लेकिन बाकी का जीवन मृत्युपर्यंत बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी और 2य स्थान के स्वामी में स्थान परिवर्तन कर लें। कहने का मतलब यह हुआ लग्न का स्वामी 2य भाव में और 2य भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो जातक को धन बिना प्रयत्न किए ही प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है व्यक्ति को धन प्राप्ति के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता है, धन की प्राप्ति उसे स्वतः ही हो जाती है। जातक की जन्म कुंडली में अष्टमेश कहीं पर भी हो और गुरु की दृष्टि अष्टमेश पर हो तो जातक दीर्घायु हो जाता है। दोस्तों, ये कुछ ज्योतिषीय सूत्र थे जिससे कुंडली के फल कथन में सहायक सिद्ध होते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।